नमस्कार मित्रों। बांध एक नदी या धारा पर निर्मित संरचना है जो पानी को पीछे रखती है। सदियों से बांधों के निर्माण के लिए लोगों ने विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया है। उन्हीं बांधों में से एक प्राचीन बांध है कल्लानाई बांध, जिसका निर्माण 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा तक हुआ था। यह बांध तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले के कावेरी नदी पर स्थित है। आज मैं आपको कल्लानाई बांध से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। कल्लानाई, जिसे ग्रैंड एनीटक के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन बांध है। यह तिरुचिरापल्ली जिले से तंजावुर जिले तक बहने वाली कावेरी नदी के पार बनाया गया है। तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह बांध मूल रूप से चोल राजा कारीकलन के शासनकाल के दौरान 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा तक बनाया गया था। यह दुनिया का चौथा सबसे पुराना जल विभाजन या जल नियामक संरचना है और भारत में सबसे पुराना जो अभी भी उपयोग में है। अपनी शानदार वास्तुकला के कारण यह तमिलनाडु के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कल्लानाई बांध का इतिहास। कल्लानाई बांध मूल रूप से चोल वंश के राजा कारीकलन द्वारा 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा तक बनाया गया था। यह तिरुचिरापल्ली जिले में नदी पर स्थित है, जो तिरुचिरापल्ली शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। बांध के निर्माण के पीछे का विचार नदी को डेल्टा जिलों में मोड़ना था, जिससे सिंचाई को बढ़ावा मिला। यह बांध 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों द्वारा फिर से बनाया गया था। 1804 में कैप्टन कैल्डवेल को अंग्रेजों ने कावेरी नदी पर एक अध्ययन करने और डेल्टा क्षेत्र के लिए सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक सैन्य इंजीनियर नियुक्त किया था। उन्होंने पाया कि कोलीधाम में बड़ी मात्रा में पानी सिंचाई के लिए कम मात्रा में छोड़ा जाता है। कैल्डवेल ने शुरू में बांध को बनाकर एक समाधान का प्रस्ताव रखा था और इसलिए बांध के पत्थरों को 69 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया और इस प्रकार बांध की क्षमता में वृद्धि हुई। इसके बाद मेजर सिम ने नदी के उस पार नदी के किनारों पर अंडर स्लूइस के विचार का प्रस्ताव रखा, जिससे कोलीधाम नदी निकलती है, जिससे गाद का काम रुक जाता है। 19वीं शताब्दी में सर आर्थर कॉटन द्वारा कोलेरून में निर्मित लोअर एनाइकट को कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कल्लानाई की प्रतिकृति संरचना कहा जाता है। कल्लानाई बांध की भौगोलिक संरचना। कावेरी नदी कल्लानाई के पश्चिम में 20 मील की दूरी पर दो भागों में विभाजित है। कल्लानाई में शामिल होने से पहले दो नदियां श्रीरंगम द्वीप बनाती है। उत्तरी चैनल को कोलीधाम कहा जाता है, दूसरा कावेरी नाम को बरकरार रखता है और पुंपुहार में बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाता है। इसके डेल्टा के समुद्र के मुख पर नागपट्टिनम और कराईकल के बंदरगाह है। कल्लानाई बांध का संपूर्ण विवरण। कल्लानाई का उद्देश्य नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में कावेरी के पानी को और उसकी उत्तरी शाखा कोलीधाम को मोड़ना था। बैराज के नीचे से कावेरी नदी कोलीधाम अरू, कावेरी, वेनारू और पुथुअरू नामक 4 धाराओं में विभाजित होती है। हालांकि बाढ़ के पानी को समुद्र में शामिल होने के लिए अन्य 3 डेल्टा शाखाओं से गुजरने के लिए बैराज द्वारा खोलकर अनुमति दी जा सकती है। यह कावेरी में फैले हुए बेजान पत्थर से बनाया गया है और 329 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 5.4 मीटर ऊंचा है। यह बांध अभी भी उत्कृष्ट स्थिति में है और बाद में इंजीनियरों ने एक मॉडल की आपूर्ति की, जिसमें 19वीं शताब्दी में सर आर्थर कॉटन शामिल हैं, जो कोलीधाम में कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है। प्राचीन सिंचाई नेटवर्क द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 69,000 एकड़ है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक सिंचित क्षेत्र को लगभग 1 मिलियन एकड़ तक बढ़ा दिया गया था। तमिलनाडु के डेल्टा किसानों ने इस बांध का निर्माण करने वाले कारीकला चोलन को सम्मानित करने की तमिलनाडु सरकार से मांग की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjo.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।